नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। या महाराष्ट्र की राजनीति का इस समय अगर हम बात करूं तो इसमें चारों तरफ चर्चा है नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव परिणाम का। यह आने वाले दिनों में मुंबई महानगर पालिका सहित 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव है, लेकिन चुनाव से ठीक मतलब 20 दिन पहले जो रिजल्ट आई है महाराष्ट्र में, यानी कि बीजेपी नंबर 1 288 नगर पालिका नगर परिषद के जो पालिकाएं थी उसमें का जो रिजल्ट हम देखा जाए तो 288 में से 122 अकेले बीजेपी, शिंदे साहब के शिवसेना 60+ और 35+ अजीत दादा, मतलब एक तरफा जीत होगी तो ईवीएम भी गाली खाएगा और वोट चोरी की भी आरोप लगेगी। ये शुरू हो गया है, लेकिन इसका परिणाम क्या 29 महानगर पालिकाओं पर किस तरह का होगा। और आज जो देवा भाव के नाम से देवेंद्र फडणवीस जी इस समय पूरे महाराष्ट्र में छाए हुए हैं, इसके पीछे का जो रणनीति थी, जो क्या थी और किस तरह उन्होंने इस बम्पर जीत में बीजेपी ने अपने आप को मजबूत किया है, ये हमारा चर्चा का विषय है। और हम इसके पीछे जानने की कोशिश करेंगे कि अब मुंबई महानगर पालिका, जिसमें ठाकरे बंधु एक साथ इस बार पहली बार आए हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो क्या होगा उनका, क्या पब्लिक क्या कह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या ठाकरे बंधु बीएमसी को बचा पाएंगे या स्थिति इसी तरह होगी जो नगर पालिका नगर परिषद में हुई। हमारे साथ में सुभाष काले जी इसी मुद्दे पर हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब स्थिति क्या बन रही है। सर, स्वागत है एक बार फिर से। सर, देखा जाए तो इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त उलटफेर चल रहा है। लोकसभा में तो ऐसे लग रहा था कि अब बीजेपी यहाँ से सफाया हो जाएगी, यानी सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके उलट जो परिणाम विधानसभा में देखने को मिला, अब नगर पालिका नगर परिषद में देखने को मिला है, उसको देखते हुए अब क्या कहेंगे? नहीं, लोकसभा में जो परिणाम आया जी, और पूरे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में तो भी और पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 240 सीट बीजेपी को मिली, जहां के बीजेपी 300+ थी। हाँ, 300+ थी, 400 पार का नारा दिया था। 303 सीट आई थी पहले, और वहां सीधा 240 पे। और हम बीजेपी बयान तो ऐसा कर रही थी कि 400 पार, 400 अब की बार 400 पार, और हो गई 240 पे। इसका मुख्य कारण क्या था कि उस वक्त ऑपोजिशन ने एक साथ मिलकर काफी एक अच्छा नैरेटिव चलाया था। भले वो गलत था, एकदम बकवास था, लेकिन उन्हें चलाया, सफल हुई वो। और उस नैरेटिव की वजह कि भाई 400 पार क्यों, तो संविधान बदलना है, इनको संविधान बदलना है, इसके लिए इनको 400 पार चाहिए। और ये नैरेटिव जो टोटली था वो पूरे भारत में, हिंदुस्तान में काफी जोर शोर से चला, और बीजेपी को 240 सीट मिली। और अभी आप देख रहे हैं कि मोदी जी को 2 पार्टियों की सहायता से अभी सरकार बनानी पड़ी। लेकिन उसके बाद जब लोगों को पता चला कि ये नैरेटिव बकवास है, ये लोग बेवकूफ बने हम लोगों को, ऑपोजिशन ने, तो उसका परिणाम ये हुआ कि विधानसभा में लोगों ने सोच समझकर अपना वोटिंग दिया और विकास के नाम मुद्दे पर वोटिंग दिया। और बड़ी संख्या में बीजेपी के, शिवसेना के आमदार चुन के, अजित पवार भी उनके साथ थे, और काफी अच्छा प्रदर्शन हुआ। आज सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में, और जब से देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने और उनके साथ 2 डेप्यूटी मिनिस्टर है, अजित पवार और एकनाथ जी शिंदे, और इन सब का टीम वर्क और महाराष्ट्र का विकास ध्यान में रखकर एक के पीछे इतनी अच्छी योजनाएं सरकार ला रही है और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, और लोगों का विश्वास हुआ है कि भाई अगर कोई सही काम कर सकता है तो ये लोग भी कर सकता है। इसीलिए बीजेपी के साथ आज जनता खड़ी है। और उधर उल्टा हम जब देखते हैं कि भाई ऑपोजिशन की क्या हाल है, तो ऑपोजिशन क्या कर रही है, ऑपोजिशन सिर्फ गाली गलौज कर रही है कि मोदी जी को गाली दो, फडणवीस जी को गाली दो, बीजेपी को गाली दो, एकनाथ शिंदे को गाली दो। अपना कोई ठोस कार्यक्रम लेकर पॉजिटिव अप्रोच एक भी पार्टी का है, ना तो कांग्रेस का है, ना उद्धव ठाकरे जी का है, ना राज ठाकरे जी का है, ना शरद पवार जी का है। पॉजिटिव देखो क्या रहता है, लोग नेगेटिव में एक बार फंस सकते हैं, जैसे लोकसभा के वक्त हुआ, लेकिन हर बार नहीं फंस सकते। ये अगर आप लोगों के सामने पॉजिटिव मुद्दा लेके जाओगे,
लोगों को आप कन्विंस करोगे कि नहीं हम इससे बढ़िया सरकार दे सकते हैं या हम इससे बढ़िया काम कर सकते हैं, तो लोग आपके साथ आएंगे। सिर्फ गाली गलौज करने से, दूसरों के ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। और वही हुआ है आज नगर पालिका में। ये जो सब स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव थे, वहां पर महायुति अलग अलग लड़ी है जी। भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ जी की शिवसेना और अजित पवार के राष्ट्रवादी आमने सामने लड़े, फिर भी ये परफॉर्मेंस। तो अगर आप सोचो कि अगर कभी ये तीनों पार्टियां साथ में मिलजुल कर लड़ती, तो मेरे ख्याल से ये एक भी उम्मीदवार उनका चुन के आना मुश्किल हो जाता। ये रिजल्ट तो यही दिखा रहा है कि इतना अलग अलग लड़ने के बावजूद या तो बीजेपी आई है, या तो एकनाथ शिंदे जीत के आए, या तो अजित पवार जीत के आए। कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शरद पवार, उनका तो बस कहीं अभी 8 जी 288 में से 8 सीट आए हैं उनके नगराध्यक्ष, उमा ठाकरे और शरद पवार के। तो इसका मतलब आप समझो कि ये तीनों अलग अलग लड़ने के बाद ये रिजल्ट है। कहीं साथ लड़ते तो तुम्हारी क्या हालत होती। और इसका परिणाम जरूर अब हम देखेंगे महापालिका चुनाव में। महापालिका चुनाव में उसका 2 परिणाम है। एक तो अभी मुंबई छोड़कर, फिर से पहले दिन से मैं बोल रहा हूं कि मुंबई में 100% युति होगी, महायुति होगी। मुंबई छोड़ते हैं, अगर हम मुंबई को बाजू में रखते हैं, तो बाकी 28 में महानगर पालिका में सीट का बंटवारा मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। जहां बंटवारा अच्छी तरीके से होगा वहां महायुति होगी, जहां पर नहीं होगा वहां फिर से एक दूसरे के सामने लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे। और उसका परिणाम भी फिक्स है, या तो बीजेपी जीत के आएगी या तो शिवसेना, एकनाथ शिंदे जीत के आएंगे। इसके महापौर अगर बनेगा तो ये 2 पार्टी का ही बनने वाला है। मैक्सिमम कॉर्पोरेशंस में परफॉर्मेंस इनका ही अच्छा होने वाला है। और लेकिन सीट का बंटवारा जो अगर सही होता है और साथ में लड़ते हैं, तो ऑपोजिशन का तो पूरा सुकड़ा साफ हो जाए। यह हालत है आज। लेकिन क्या लगता है सर, ये जो नगर पालिका, नगर परिषद चुनाव के परिणाम आने के बाद अब गठबंधन को लेकर जो लड़ाई है वो और मतलब ये हो जाएगी। बराबर है। अभी बीजेपी का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा कि भाई देखो, हमने आमने सामने लड़ने के बावजूद भी हमको काफी अच्छा यश मिला है। अभी हम देख रहे हैं कि अंबरनाथ और बदलापुर जैसी जगह पे, जहाँ पे शिवसेना काफी स्ट्रांग थी जी, और ऐसा लग रहा था कि वहां पे नगराध्यक्ष हो सकता है शिवसेना का, पहले थे भी जिनके, तो वो हो सकता है वो अपना गढ़ रखेंगे। और उनके खासदार श्रीकांत शिंदे खुद वहां पर पूरा अपना योगदान दे रहे थे, फिर भी बीजेपी का नगराध्यक्ष चुन किया। तो इसका मतलब यही हुआ कि बीजेपी की तरफ झुकाव ज्यादा है। और इसका परिणाम ये भी हो सकता है कि अभी क्यों युति करें जी। बीजेपी वाले कार्यकर्ता आप तो बोलेंगे कि देखो नगर परिषद में इतना अच्छा परफॉर्मेंस मिला है, अभी महापालिका में कोई जरूरत नहीं है, हम अकेला लड़ेंगे, हो सकता है हमको अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है हमारा, और हमारे ज्यादा चुन के आएंगे नगर सेवक। तो ये जरूर होगा, इसका परिणाम युति के सीट के बंटवारे पे होगा। लेकिन रिजल्ट पे नहीं होगा। रिजल्ट श्योर है, महायुति का ही जीत होने वाली है, भले बीजेपी हो या एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार। सर एक चीज और सवाल बैठता है यहाँ पर कि मुंबई में जिस तरह हम बात करें, इस समय मुंबई महानगर पालिका काफी मतलब फर्स्ट प्राइवेसी में है, जिसमें ठाकरे बंधु एक साथ तो आ गए हैं, लेकिन कांग्रेस जो है इन लोगों को छोड़ दी है। यानी महा विकास आघाड़ी से कांग्रेस अब अलग चुनाव लड़ेगी। तो अब ये ठाकरे बंधु क्या स्थिति देख रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं मुंबई महापालिका में कांग्रेस के नेता आए थे, केंद्रीय नेता, और उन्होंने बता दिया कि भाई हम अलग लड़ने वाले मुंबई। तो उन्होंने बोल दिया कि कांग्रेस मुंबई में अलग लड़ने वाले है, स्वबराबर निवडणूक लड़ने वाली है, अपने आप खुद के ताकत पर अपने को आजमाने वाली है। और इसका और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों साथ में लड़ेंगे ऐसा बोला जा रहा है जी। आज तक ऑफिशियली उद्धव और राज ने डिक्लेयर किया नहीं है कि हम दोनों इलेक्शन साथ में लड़ने वाले हैं। आज तक नहीं डिक्लेयर किया, क्योंकि वो अभी हम सुन रहे हैं कि उनका सीट का बंटवारा फाइनल होने को आया है, ये है वो है। अभी 23 तारीख से तो फॉर्म भर रहा है जी। आज 21 तारीख है,
2 दिन बाकी है फॉर्म, एक ही दिन बाकी है कल का, परसों से फॉर्म भरना है। लेकिन आज तक ऑफिशियली राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ चुनाव लड़ेंगे ऐसा उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर तो किया नहीं है। कांग्रेस तो आपने तो अपना जो भी स्टैंड है वो बता दिया है, कांग्रेस तो अलग लड़ रही है। शरद पवार भी बीच में लटक रहे हैं, ना कांग्रेस के साथ जाने की बात कर रहे हैं, ना उद्धव जी के साथ जाने की बात कर रहे हैं। उनको ये अभी वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि मैं यहाँ जाऊं या वहां जाऊं, ऐसी उनकी हालत है। तो ये सब सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन टोटली एकदम बौखा गई है, उनको न कुछ सूझ रहा है न कुछ समझ में आ रहा है। और उसके अगेंस्ट शिवसेना, एकनाथ शिंदे, अजित पवार और बीजेपी तीनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ से स्ट्रांगली इलेक्शन को इलेक्शन की तरफ अपने बढ़ रही है। अपनी तैयारी काफी अच्छी तरह से हो गई है। मुंबई में ये भी तय है कि शिवसेना, एकनाथ शिंदे और बीजेपी की किसी भी हालत में 100% युति होगी। अजित पवार को साथ में लेना है कि नहीं लेना है, तो इसके बारे में भी बीजेपी और सेना का नेतृत्व ने बोल दिया है कि उन्होंने नवाब मलिक को नेतृत्व दिया, इसलिए हम उनको साथ में नहीं लेंगे। लेकिन हो सकता है लास्ट मोमेंट पे या तो नेतृत्व बदल जाएगा या भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के नेताओं को समझाया जाएगा या उसमें से कुछ रास्ता निकालकर अजित पवार भी ज्वाइन हो जाएंगे। और अगर महायुति तीनों पार्टियां साथ में मुंबई में लड़ेगी तो मेरे हिसाब से 228 सीट, 233 है ना मुंबई महापालिका में 228 है। अच्छा, तो 228 सीट में से 250 180 तक महायुति की तरफ जाएगी, बची कुची जो है वो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी के पास जा सकती है। ये स्थिति बन रही। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा चर्चा यही था कि जो आज इसमें माहौल बना हुआ है महाराष्ट्र में राजनीति का, उसके बारे में हमारा चर्चा था कि नगर पालिका नगर परिषद चुनाव का परिणाम आने के बाद अब स्थिति क्या बन रही, क्योंकि 15 जनवरी को चुनाव है, 16 जनवरी को रिजल्ट है और उसमें सभी महानगर पालिका जो 29 महानगर पालिका कार्यकर्ता नेता सब काम पे तो लग गए हैं, लेकिन स्थिति जो बनी है, जो अभी रिजल्ट आए उसको देखते हुए सब कुछ एक तरफा दिख रहा है। हाँ, हालांकि संजय राउत बार बार कह रहे हैं कि ये रिजल्ट जो आया है ठीक वही है जो विधानसभा में जो बटन दबे थे वही है, यानी कि मशीन नहीं बदली की गई है जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया है। यानी उनके तो बयान किस तरह रहते हैं वो सभी पता है, उस बयान का आगे और भी उनका जो है वो सब उल्टा ही हो जाता है। खैर ठीक है, उनका बयान भी आना बहुत जरूरी है क्योंकि उनके बयान से जो है महाराष्ट्र की राजनीति भी काफी हद तक चलती है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पे, आगे आने वाले समय में क्या स्थिति बन सकती है, क्या उलटफेर हो सकता है, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। हाँ, महानगर पालिका का चुनाव है, 29 महानगर पालिका चुनाव है, आपके इलाके में कुछ समस्याएं होगी वो भी लिखिए, क्योंकि अभी जो कैंडिडेट्स हैं वही आपके इलाके के नगर सेवक बनेंगे, वही जो जीत के आएगा उसी को जो है काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन जीतने के बाद लोग गायब हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को ही आपको चुनना है जो आपके इलाके काम करते हो, आपको पर्सनल जानते हो, आपके एरिया में जो समस्याएं हैं उसकी इनकी जानकारी है। तो आपकी प्रतिक्रिया लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। राजनीति से जुड़ी हर खबरें, जो अंदर की खबरें हैं, मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।